गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने एयरफोर्स स्कूल की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज आई नो कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने एयरफोर्स स्कूल में जो वैकेंसीज निकली हैं फॉर न्यू सेशन 2025 टू 26 उसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ में शामिल होने वाले होंगे। काफ़ी जने ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में वहाँ पे उनका वॉक इन इंटरव्यू होगा एंड दे आर रियली सर्चिंग फॉर दैट कि क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस किए जाते हैं एयरफोर्स स्कूल के इंटरव्यू में, कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं एंड कितने मतलब पैनल मतलब कितने टीचर्स का पैनल होता है इंटरव्यू रूम के अंदर। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगी क्योंकि मैंने खुद एयरफोर्स स्कूल का इंटरव्यू अटेंड किया है, उसे क्वालिफाई भी किया है। सो जनरली जो क्वेश्चंस किए जाते हैं मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। तो चाहे आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी एयरफोर्स स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे इंटरव्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 जने थे उस टाइम। आपके फर्स्ट तो ये थे कि कमांडर इन चीफ थे जिन लोगों ने मुझसे सारी क्वेश्चनिंग करी। एक तीनों एयरफोर्स स्कूल जो आपके दिल्ली के अंदर है, एक लोधी रोड में एयरफोर्स बाल भारती और 2 सुब्रतो पार्क में, तीनों स्कूल्स की प्रिंसिपल थी, एक कमांडर इन चीफ, 4 जने, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे 6 और 1 पर्सन ऐसा था जो मेरे सारे फीडबैक मतलब लिख रहा था। तो टोटल 7 जने थे मेरे इंटरव्यू के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 से 5 से 6 जने आपके इंटरव्यू में भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि आपको सबसे पहली चीज़ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा तैयार करना है। आपको आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका परिचय आपको हिंदी में भी आना चाहिए, इंग्लिश में भी आना चाहिए। अगर आप हिंदी के टीचर हैं या संस्कृत के टीचर हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन देना आता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों से इंट्रोडक्शन आपका इंग्लिश में मांगा जाए, जैसे कि अगर आपको जो इंटरव्यूअर हैं अगर वो हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं तो आप हिंदी में ही इंट्रोडक्शन दीजिए एंड अगर वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। ऐसा नहीं करना है कि वो हिंदी में पूछ रहे हैं और आप लोग अपनी इंग्लिश में चालू हो रखे हैं या वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं आप लोग हिंदी में बोल रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको रीज़न पूछा जाएगा। अगर आप प्रेजेंटली किसी भी स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो आप वहाँ से क्यों छोड़ रहे हैं उसका कारण आपको जानने का वो उनको इच्छुक रहते हैं कि आप वाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आप लोग प्रेजेंट जॉब जहाँ पे भी कर रहे हैं, जिस भी स्कूल में कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी भी कमी हो, लेकिन आप जिस स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं या जिस स्कूल में भी आपने आज तक जॉब की है, आपको उनके सामने किसी भी स्कूल की बुराई नहीं करनी है। वो आपके एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट होता है। कल को उन्हें ये लगेगा कि कल को आप एयरफोर्स स्कूल ज्वाइन करोगे, 1 साल के बाद छोड़ दोगे तो आप इधर की भी बुराई करोगे। इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस स्कूल की कभी भी आप उनकी कमी नहीं बताते हैं। आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं कि मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या मतलब मेरा एडजस्टमेंट वहाँ पे नहीं हो पाया है या बेटर हाइक मैं बेटर सैलरी के लिए चेंज कर रही हूँ। बहुत सारे रीज़न्स हैं। मेरे को डेली अप डाउन करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे रीज़न्स आप दे सकते हैं जेन्युइन। अदरवाइज हम कुछ मेडिकल प्रॉब्लम बता सकते हैं कि उस टाइम ऐसा हो गया था। तो ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं, पर आप किसी भी हालत में अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेजेंट स्कूल की बुराई नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्पेशली बिठाए जाते हैं। अगर आप लोग केमिस्ट्री का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, टीजीटी साइंस के लिए जा रहे हैं, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, हिंदी के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट की A to Z मतलब सब कुछ आपको आना चाहिए क्योंकि आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्योंकि अगर टीचर का सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिलेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसीलिए अगर टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 6 to 10 से अच्छे से पढ़ाई करके जाइए। पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 8 तक का सिलेबस आपको आना चाहिए एंड डेमो ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। कई बार बच्चे होते हैं तो आपका क्लास में जाके डेमो हो जाता है, बट कई बार अगर इंटरव्यू रूम के अंदर में भी वाइट बोर्ड होता है एंड वहीं पे आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ाने को, आपको संज्ञा पढ़ाने को दे देंगे। आप कैसे पढ़ाएंगे 3rd क्लास के बच्चे को संज्ञा? तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डेमो प्रिपेयर करके जाएंगे और छोटा सा कोई भी टीचिंग एड जो आप अपने बैग में डाल सकते हो, बहुत बड़ा नहीं, उसकी हेल्प से कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं। आज आपको पता है आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ज़माना है। हम बच्चे को बोल के नहीं, हम बच्चे को दिखा के, सिखा के कोई चीज़ सिखा सकते हैं। तो हम ये मतलब वही ऑडियो विजुअल एड, तो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई झूठ मत बोलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ पे पैनल बैठा होता है, जो टीचर्स बैठे होते हैं बहुत एक्सपीरियंस होते हैं।
वो आपके झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इसलिए झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि झूठ होता है ना, झूठ की कभी ना कभी बहुत छोटी उम्र होती है। तो इसलिए झूठ बोलने की वहाँ पे कोशिश ना करें। जो भी चीज़ हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बोलिए। तो बस मैं यही वाले आपके क्वेश्चन से सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी प्रेजेंट जॉब आप क्यों छोड़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। आपकी स्ट्रेंथ, ये पूछा जाता है कि आपने ऐसी क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है। सेकेंड चीज़, आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटीज़, आई एम एबल टू मीट डेडलाइंस, मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ सीख जाती हूँ। आई एम क्यूरियस टू लर्न। तो आप लोग देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको दूसरों से अलग करती है, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरों से अलग करती है। एंड आपकी वीकनेस भी कई बार पूछी जाती है, तो वीकनेस इतना फ्रैंकली नहीं बोलनी है। तो वीकनेस यही है कि आई हेट लायर्स, मुझे झूठे लोग बहुत पसंद हैं, आप बोल सकते हैं। आई एम इमोशनल, मैं इमोशनली अटैच हो जाती हूँ लोगों से बहुत जल्दी, तो ये मेरी कमज़ोरी है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और हॉबीज़, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ऐसी हॉबीज़ बताएं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, जो आप बच्चों को सिखा सकें। ठीक है। सो ये थे हमारे जनरल क्वेश्चंस जो आपको एयरफोर्स स्कूल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।